सो हेलो एवरीवन। आज हमारा लेक्चर नंबर है 4 और आज हम पढ़ रहे हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स होते क्या है? हमारे पास चार तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं: इंटीग्रल, फ्लोटिंग, कैरेक्टर एंड बुलियन। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो उसको कहाँ असाइन करते हैं? डेटा टाइप के अंदर करते हैं। हम उसको उसका टाइप बताते हैं कि वो किस तरह का डेटा होल्ड करेगा, तो उसको डेटा टाइप बोलते हैं। हमारे पास चार तरह के डेटा टाइप होते हैं: इंटीग्रल, फ्लोटिंग, कैरेक्टर एंड बुलियन। इंटीग्रल क्या होते हैं? जो हमारा डेसिमल में नहीं होता है। जैसे कि फ्लोटिंग हमारे क्या होते हैं? 0.01, ये हमारा फ्लोट हो गया। जो हमारा फ्लोट फ्लोटिंग नहीं है, जो हमारा डेसिमल में नहीं जाता है, वो हमारा इंटीग्रल होता है। जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, हमारे चार होते हैं इंटीग्रल के अंदर। फ्लोटिंग पॉइंट में होते हैं, फ्लोट होते हैं, डबल होते हैं। बस साइजेस का डिफरेंस है, काम सारा सेम होता है। ये हमारा कैरेक्टर होता है एंड बुलियन होता है। तो हम अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स का कितना साइज होता है और उसका रेंज कितना होता है। तो फर्स्ट हमारे पास है बाइट। बाइट का साइज होता है 1 बाइट और इसका रेंज होता है -128 टू 127। शॉर्ट शॉर्ट का साइज होता है 2 बाइट्स। इसका रेंज होता है -3 टू 7682 इतना। इंट इंट का रेंज बहुत ज़्यादा होता है। लॉन्ग का तो हम यहाँ पे 16 टू 17 डिजिट्स का होता है, तो यहाँ नहीं लिखा मैंने। फ्लोट का भी ऐसा ही होता है एंड डबल का भी सेम। कैरेक्टर टेक्स 2 बाइट एंड इसका रेंज 0 टू 65535 होता है। एंड बुलियन इसका 2 बाइट्स का होता है एंड ये रेंज होता है इसका रेंज नहीं होता, मतलब इसका बेसिकली इसका आउटपुट होता है ट्रू और फॉल्स। ये चेक करके बताता है कि ट्रू है फॉल्स है। सो बेसिकली ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं और इनके ये हमारे डेटा टाइप्स है और इनका साइजेस एंड रेंजेस है। तो हमारे पास अलग अलग रेंजेस की डेटा टाइप क्यों है? जैसे कि इंटीजर में हमारे पास चार क्यों है? अब पहले हमारे सिस्टम्स होते थे 16 बिट, 32 बिट्स एंड देन अभी हमारे पास 64 बिट्स चल रहा है। सो जो 16 बिट के थे ना, उस पे हमारे पास शॉर्ट, ये ये चलते थे। ये हमारा 32 बिट जो है, 32 बिट्स में हमारे पास शॉर्ट एंड ये सब सारे चलते थे। जब हमारे पास 64 बिट कंपाइलर्स आ गए तो हमको ज़्यादा कंपाइलेशन की ज़रूरत पड़ने लगी, ताकि सीपीयू को कम साइकिल में ज़्यादा कंपाइल करे। इसीलिए हमारे पास अलग अलग साइजेस के डेटा टाइप्स अवेलेबल है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जावा क्या यूज़ करता है। हमारा जावा बाकी लैंग्वेजेस एस्काई कोड यूज़ करते हैं। एस्काई कोड यूज़ करते हैं हमारे कन्वर्जन ऑफ लैंग्वेजेस के लिए। जैसे कि अगर हम कीबोर्ड पे ए प्रेस करते हैं तो वो एस्काई कोड में कन्वर्ट होता है। देन वो एस्काई कोड वापस से कंप्यूटर को समझाता है कि वो कौन सा बटन हमने प्रेस किया है। सो ये सारा एस्काई में होता है। लेकिन हम जावा को उर्दू, हिब्रू, चाइनीज, जापानीज सारे लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। तो जावा क्या यूज करता है? जावा यूज करता है यूनिकोड। और हम ये कह सकते हैं यूनिकोड एस्काई कोड सबसेट है यूनिकोड का। ये हमारा एस्काई कोड है एंड ये हमारा यूनिकोड है। सो यूनिकोड के अंदर हमारे यूनिवर्सल सारे लैंग्वेजेस आ जाते हैं जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकता है। सो जावा हमारा यूनिकोड यूज करता है, इसीलिए हम जावा को मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी लिख सकते हैं। सो डेटा टाइप्स हमारे पास इतने ही तरह के होते हैं जावा में, मेनली ये 8। और हम आगे सारी क्लासेस में इन्हीं का यूज करके सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे। सो आगे बने रहिए और कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।